हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो। और इस चैप्टर को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। बी प्रिपेयर्ड, दैट इज़ द बॉय स्काउट मोटो। हमेशा तैयार रहो, यही बॉय स्काउट का मोटो था, या ऐसा कह सकते हैं कि बॉय स्काउट का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो। बट आई नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, बी इट एन एग्ज़ाम और अ जर्नी। यहाँ पे आई हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड को बोला गया है। तो हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड कहते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी भी चीज़ के लिए अच्छे से तैयार रहा हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम हो या कोई जर्नी, कोई यात्रा हो, मैं कभी भी उसके लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाता हूँ। ये कौन कहते हैं? हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड कहते हैं। सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज अ बॉय स्काउट? तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर मैं बॉय स्काउट में सर्वाइव कैसे कर पा रहा था, बॉय स्काउट का एक मेंबर मैं कैसे बन पाया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट सीम्स a rumor had gone around the junior school that I was a good cook। हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर स्कूल में एक अफवाह फैल गई थी कि मैं क्या था, एक अच्छा कुक था, कि मैं बहुत अच्छा खाना पकाता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। ये अफवाह जूनियर स्कूल में फैल गया था, जिसके वजह से शायद मैं एक बॉय स्काउट का मेंबर बन गया था। आई हैड नेवर कुक्ड एनीथिंग इन माई लाइफ, बट आई हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द टक शॉप making suggestions to and encouraging Chimpu, the tuck shop owner, to make more and better samosas, jalebis, tikis and pakora। यहाँ पे टक शॉप कहने का मतलब क्या है? अ शॉप इनसाइड ए स्कूल दैट सेल्स स्वीट्स, स्नैक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक। स्कूल के अंदर एक दुकान जिसमें क्या मिलता है? मिठाई मिलता है, स्नैक्स मिलते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते हैं, उसी को हम लोग टक शॉप कहते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं पकाया था, लेकिन टक शॉप में मैंने बहुत समय बिताया था। और टक शॉप का जो ऑनर था, जिसका नाम क्या था? चिंपू, मैं उसको सजेशन दिया करता था, उसको इनकरेज किया करता था, उसको तरह तरह के सुझाव दिया करता था कि वो कैसे अपने समोसास, जलेबी, टिक्कीज़ और पकोड़ा को और अच्छे से पकाए। तो हो सकता था कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो अफवाह है वो फैल गया होगा कि जो हमारे ऑथर हैं, रस्किन बॉन्ड, उन्हें खाना काफ़ी अच्छे से पकाने आता है और इसीलिए शायद उन्हें बॉय स्काउट का मेंबर रख लिया गया था। With this qualification, I won a cookery badge and was put in charge of our Boy Scout troops supply of ration। बिल्कुल वही बात है कि इसी क्वालिफिकेशन के वजह से, इसी क्वालिफिकेशन के साथ मैंने कुकरी बैच जीत लिया था। कुकरी बैच कहने का मतलब एक ऐसा बैच, यहाँ पे कुकरी का मतलब होता है खाना पकाने से संबंधी, खाना खाने से संबंधी, खाने और पकाने से संबंधी चीज़ों को हम लोग कुकरी थिंग्स कहते हैं। तो मैंने अपना कुकरी बैच इसी क्वालिफ़िकेशन की वजह से जीता था और फिर मुझे क्या कर दिया गया था? बॉय स्काउट ट्रूप के राशन सप्लाई का इंचार्ज मुझे बना दिया गया था। अब राशन क्या होता है यहाँ पे बताया गया है, अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो लोगों के एक समूह के लिए रोज़ जितना फूड सप्लाई चाहिए होता है, जितने राशन की ज़रूरत होती है, जितने सामान की ज़रूरत होती है, जितने ग्रॉसरी किराने की ज़रूरत होती है, उसी को यहाँ पे राशन बोला गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देयर वर अबाउट 20 ऑफ अस इन आवर ट्रूप। हमारे ऑथर कहते हैं कि हम सब अपने ग्रुप में लगभग 20 लोग थे। तो ये 20 लोगों का एक समूह था। ड्यूरिंग दिस समर ब्रेक, आवर स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर टुक अस टू अ कैंपिंग एक्सपीडिशन टू अ माउंटेन। तो गर्मी के छुट्टियों के दौरान जो हमारे स्काउट मास्टर थे, जिनका नाम मिस्टर ओलिवर था, वे हमें एक माउंटेन पे ले गए थे एक कैंपिंग एक्सपीडिशन के लिए। कैंपिंग कहने का मतलब क्या होता है? जब आप अपने घर बार छोड़कर एक ऐसे एरिया में चले जाते हो जहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है, जहाँ पे स्ट्रगल करना होता है, आपको टेंट बनाकर रहना होता है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कैंपिंग कहते हैं। तो बेसिकली आउटडोर के एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए हम लोग कैंपिंग करते हैं कि घर से बाहर की ज़िंदगी कैसे होती है, जंगलों पे, पहाड़ों पे ज़िंदगी कैसी होती है। तो हमें मिस्टर ओलिवर कहाँ पे ले गए थे? एक पहाड़ पे ले गए थे कैंपिंग एक्सपीडिशन के लिए। और फिर यहाँ पे बताया गया है फ्यू माइल्स आउटसाइड शिमला, और ये जो पहाड़ था वो शिमला से कुछ मील की दूरी पे था, कुछ मील दूर था, शिमला से थोड़ा सा बाहर था।
आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में हैं और इन्होंने अपने पीठ पे बड़ा बड़ा सा बैग लिए हुए हैं जो कि टेंट और कैंपिंग में काम आता है। टेंट बनाने में और कैंपिंग करने में उसमें चीज़ें रखी गई होती है। The first night we were put to work peeling potatoes, skinning onions, shelling peas and pounding masalas। कि पहली रात हमें आलू छीलने के, प्याज छीलने के, मटर छीलने के और मसाला पीसने के काम में लगाया गया। When the ingredients were ready, I was asked what should be done with them। कि और जब ये सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए, आलू छील लिए गए, प्याज छील लिए गए, मटर छील लिए गए, मसाले पीस लिए गए, तो फिर मुझसे लोगों ने पूछा, बाकी के ग्रुप मेंबर्स ने मुझसे पूछा कि लुक बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, व्हाट शुड वी डू विद दिस, कि आखिर हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या करना चाहिए। अब क्योंकि मैं क्या था, मैं वहाँ पे राशन का इंचार्ज था, कुकरी बैच मेरे पास था, तो खाना बनाने की, पकाने की जिम्मेदारी मेरे पास ही थी। पुट एवरीथिंग इन दैट बिग डेगची आई ऑर्डर्ड। मैंने कहा कि क्या करो, उन सभी चीज़ों को उस बड़े से डेगची में डाल दो। डेगची क्या होता है यहाँ पे बताया गया है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए डेगची बताया गया है, अ राउंड डीप पैन यूज फॉर कुकिंग, है ना। एक गोलाकार और गहरा पैन होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं खाना पकाने में, उसी को हम लोग डेगची कहते हैं, ठीक है। एक पतीला जैसा हम लोग समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि उन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से डेगची में डाल दो, और फिर मैंने कहा पावर हाफ अ टिन ऑफ घी ओवर द लॉट, और फिर उसके ऊपर कितना डाल दो, आधा टिन घी डाल दो। ऐड सम नेटल लीव्स एंड कुक फॉर हाफ एन आवर, थोड़ा सा नेटल लीव्स डाल दो, नेटल के कुछ पत्ते डाल दो और उसे आधे घंटे के लिए पकाओ। अब देखो नेटल लीव्स क्या होता है। नेटल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बिच्छू का पेड़। अब इसे बिच्छू का पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते को जैसे ही हम लोग छूते हैं तो वह स्टिंग करता है, वो चुभने लगता है। देखो यहाँ बताया गया है, अ हर्ब विद लीव्स दैट स्टिंग व्हेन टच्ड, एक ऐसा हर्ब जिसके पत्ते को अगर हम लोग छुएं तो वो चुभने लगता है, स्टिंग करने लगता है। ऑफन एडेड टू फूड, और अक्सर नेटल लीव को हम लोग फूड में डालते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा नेटल लीव डाल दो और उसे आधे घंटे के लिए पकाओ। When this was done, everyone had a taste and agreed that the dish lacked something। और जब सभी लोगों ने उस फूड को चखा, जब ये कंप्लीट हो गया आधा घंटा पकने के बाद, सभी लोगों ने जब उस फूड को चखा तो सभी ने इस बात से सहमत की, सभी इस बात से सहमत थे कि उस फूड में कुछ ना कुछ कमी थी। लैक्ड समथिंग कहने का मतलब कमी होना। मैंने क्या कहा, मोर सॉल्ट आई सजेस्टेड, मैंने कहा उसमें थोड़ा सा और नमक डाल दो। बट द डिश स्टिल लैक्ड समथिंग, अब थोड़ा सा नमक डालने के बावजूद भी अभी भी उस डिश में किसी न किसी चीज़ की कमी लग रही थी। एड अ कप ऑफ शुगर आई ऑर्डर्ड एंड अ बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस, मैंने कहा एक काम करो, एक कप चीनी डाल दो और एक बॉटल टोमेटो सॉस डाल दो, टमाटर की चटनी डाल दो। द डिश वॉज अ ग्रेट सॉस, सॉरी सॉस कहने का मतलब मुँह में पानी आ रहा है ना यहाँ पे। द डिश वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ये जो डिश था वो शानदार बना जब वहाँ पे एक कटोरा चीनी डाल दिया गया और 1 बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस डाल दिया गया, तो ये जो डिश जब बन के तैयार हुआ तो काफ़ी शानदार बना। इवन मिस्टर ओलिवर हु हैड नो आइडिया व्हाट हैड गॉन इनटू इट एंजॉयड इट, यहाँ तक कि हमारे स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर, उन्हें जो कि पता भी नहीं था कि इस डिश में क्या क्या लगा है, वो भी काफ़ी मज़े से उस डिश को उन्होंने खाया और उसे एंजॉय किया। What's this called? He asked। अब मिस्टर ओलिवर ने पूछा कि आखिर इस डिश का नाम क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। द बॉन्ड भुजिया said one of the boys। तभी उन्हीं लड़कों में से किसी ने कहा इसे हम लोग कहेंगे बॉन्ड भुजिया। अब यहाँ पे बॉन्ड भुजिया क्यों बोला गया, क्योंकि इस भुजिया को किसने बनाया था, रस्किन बॉन्ड ने बनाया था, हमारे ऑथर ने बनाया था। आई हैड अर्न माई कुकरी बैज, और फिर हमारे ऑथर कह रहे हैं कि इसी वजह से शायद मैंने कुकरी बैज जीती थी, क्योंकि मैं खाना बनाने में नहीं लेकिन इंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी अच्छा था। द नेक्स्ट डे मिस्टर ओलिवर टोल्ड अस ही वुड टीच अस ट्रैकिंग। अगले दिन मिस्टर ओलिवर ने हमें कहा कि वो हमें क्या सिखाएंगे, ट्रैकिंग सिखाएंगे। अब ट्रैकिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे नीचे वर्ड मीनिंग्स में बताया गया, यहाँ पे न्यू वर्ड्स का सेक्शन है। फॉलोइंग द मूवमेंट्स ऑफ ए पर्सन टू फाइंड देम, जब हम लोग किसी एक ऐसे इंसान के मूवमेंट्स को पता लगा के उस इंसान को ढूंढते हैं, उसी को हम लोग ट्रैकिंग कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझाएं तो अगर कोई इंसान आगे कहीं पे जा रहा होता है और अपने पीछे निशान छोड़ता चला जाता है और उसी निशान को हम लोग फॉलो करते उस इंसान को ढूंढ लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग, खोजना या पता लगाना। तो अगले दिन मिस्टर ओलिवर ने कहा कि अब मैं तुम लोगों को क्या करेंगे, ट्रैकिंग सिखाएंगे।
टेकिंग हाफ आवर हेड स्टार्ट। अब देखो हेड स्टार्ट कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 10 लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, 10 लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं और उसमें से एक को अगर हम लोग हेड स्टार्ट दें, कहने का मतलब वो अगले 20 सेकंड तक वो दौड़ेगा और 20 सेकंड के बाद दूसरे लोग दौड़ेंगे। तो जो पहले इंसान 20 सेकंड के लिए आगे दौड़ रहा है उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं हेड स्टार्ट, ठीक है। तो टेकिंग अ हाफ आवर हेड स्टार्ट ही वॉकड इनटू द फॉरेस्ट। तो आधे घंटे पहले मिस्टर ओलिवर फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े, लीविंग अ ट्रेल ऑफ ब्रोकन ट्विग्स, पाइन कोन्स एंड चेस्टनट्स बिहाइंड हिम। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे जंगल की तरफ, अपने पीछे लकड़ी की टहनियों को, पाइन के कोन्स को और चेस्टनट्स के छिलके को वो क्या कर रहे जा रहे थे, अपने पीछे छोड़ते जा रहे थे, ताकि इन इन साइंस को, इन चिन्हों को, इन निशानों को हम लोग पीछा करते करते मिस्टर ओलिवर को ढूंढ सके। वी वर टू फॉलो द ट्रेल अनटिल वी फाउंड हिम। वही बात बताई गई कि हमें क्या करना था, उन ट्रेल्स को, उन साइंस को फॉलो करना था, तब तक फॉलो करते रहना था जब तक कि हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते। अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट वेरी गुड ट्रैकर्स। हमारे ऑथर कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश हम लोग उतने अच्छे खोजी, उतने अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे। वी डिड फॉलो मिस्टर ओलिवर्स ट्रेल सम वे इनटू द फॉरेस्ट। हालांकि हमने बेशक मिस्टर ओलिवर के द्वारा छोड़े गए निशान को जंगल में कुछ देर तक क्या किया, पीछा किया। बट देन वी वर डिस्ट्रैक्टेड बाय अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। लेकिन अचानक से हमारे सामने क्या आ गया, एक साफ पानी का झील आ गया, एक वाटर आ गया, पूल आ गया, और उसके वजह से हमारा जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। हमारा जो दिमाग था वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। आगे क्या होता है, वी जम्प्ड इन एंड रोम्प्ड अबाउट एंजॉयिंग द सनशाइन। रोम्प्ड अबाउट का क्या मतलब हुआ, चलिए न्यू वर्ड्स में देख लेते हैं। प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ जॉय एंड एनर्जी। जब कोई इंसान या कोई भी आदमी बड़े ही मज़े के साथ और बड़े ही एनर्जी के साथ खेलता है, मज़े करता है, उसी को हम लोग रोम्प्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि हम सभी लड़के क्या किए, हम सभी ने क्या किया, उस झील में, उस पानी में, उस वाटर पूल में कूद गए और सनशाइन में बड़े मज़े किए, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आवर्स लेटर फीलिंग हंग्री वी रिटर्न टू आवर कैंप साइट एंड प्रिपेयर्ड द इवनिंग मील। घंटों बाद जब हमें भूख लगने लगी तो हम लोग अपने कैंपिंग साइट पे वापस लौट गए। ये ना कि मिस्टर ओलिवर को ढूंढने गए, हम लोग वापस लौट गए अपने कैंप साइट पे और शाम का खाना बनाया। इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन बट विद अ फ्यू वेरिएशंस। और इस बार फिर से बॉन्ड भुजिया बनाया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था, थोड़ा सा वेरिएशंस किए गए थे, इंग्रेडिएंट्स में कुछ चेंजेस किए गए होंगे। इट वॉज ग्रोइंग डार्क। अब क्या हो रहा था, अब अंधेरा हो रहा था। एंड वी वर बिगिनिंग टू वरी अबाउट मिस्टर ओलिवर्स वेयर अबाउट्स व्हेन ही लिम्प्ड इनटू द कैंप। और हम लोग मिस्टर ओलिवर्स के अता पता के बारे में काफ़ी चिंतित हो रहे थे, हमें पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे है, और हम अभी सोच ही रहे थे इस बारे में, तभी वो लंगड़ाते हुए, लिम्प करते हुए कैंप की तरफ आते हैं। कौन, मिस्टर ओलिवर। He had waited for us at the far end of the forest for a couple of hours. वो आकर कहते हैं कि उन्होंने हमारा इंतज़ार जंगल के एक एंड पे, जंगल के एक छोर पे लगभग 2 घंटे तक हमारा वेट किया था। Then he decided to return. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब उन्हें क्या करना चाहिए, लौट जाना चाहिए। But got lost in the gathering gloom. लेकिन gathering gloom कहने का मतलब देखो यहाँ पे बताया गया होगा, The evening was slowly setting in and it was growing dark. अब क्योंकि शाम ढल रही थी और फिर क्या हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, इसीलिए वो क्या हो गए, खो गए। वो रास्ते में क्या हो गए, खो गए। विलेज फोक कहने का मतलब विलेज के रहने वाले लोग। यहाँ पे फोक कहने का मतलब होता है साथी, फ्रेंड्स। विलेज फोक फाइनली हेल्प्ड हिम बैक टू द कैंप। तो फाइनली अंततः गांव के लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें कैंप तक लेकर आए, क्योंकि वो खो गए थे। He was very angry and made us return all our badges including my cookery badge. अब मिस्टर ओलिवर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे हम सब पे, और उनकी नाराज़गी की वजह से उन्होंने हम सभी से हमारे बैजेस ले लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे मेरा कुकरी बैज भी ले लिया। An hour later, when we were all preparing to get into our sleeping bags for the night, Mr. Oliver called out, "Where is dinner?" और 1 घंटे के बाद जब हम सभी लड़के अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में सोने के लिए जा रहे थे रात को, तभी मिस्टर ओलिवर चिल्लाते हुए कहते हैं कि डिनर कहाँ है, वेयर इज़ डिनर।
वी हैव हैड आवर्स सेड वन ऑफ द बॉयज़, एवरीथिंग इज़ फिनिश सर। तभी लड़कों में से किसी ने कहा कि हाँ सर, हम सब ने खाना खा लिया है, हम सभी ने अपना रात का भोजन कर लिया है और सब कुछ ख़त्म भी हो गया है सर, अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। वेयर इज़ बॉन्ड, ही इज़ द कुक, बॉन्ड गेट अप एंड मेक एन ऑमलेट। अब यहाँ पे मिस्टर ओलिवर कहते हैं अच्छा तो बॉन्ड कहाँ है, वो कुक है ना, वहीं तो बावर्ची है, वहीं कुक है, तो बॉन्ड यहाँ पे आओ और मेरे लिए एक ऑमलेट बनाओ। आई कांट सर, मैं नहीं कर सकता। वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते। यू हैव माई बैज। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि सर आपने मेरी बैज मुझसे ले ली है, नॉट अलाउड टू कुक विदाउट इट, स्काउट रूल सर। और आप जानते ही हैं स्काउट का रूल है कि अगर मेरे पास बैज नहीं है तो फिर मैं कुकिंग करने के लिए अलाउड नहीं हूँ। I have never heard of such a rule, but you can take your badges all of you. We return to school tomorrow. अब यहाँ पे क्योंकि मिस्टर ओलिवर को बहुत तेज़ भूख लगी थी, वो कहते हैं अरे मैंने तो इस तरह का कोई रूल नहीं सुना है कि अगर तुम्हारे पास बैज नहीं हो तो तुम कुक नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है तुम सभी अपना बैजेस वापस ले सकते हो क्योंकि हम लोग कल वापस स्कूल रिटर्न जा रहे हैं, वापस स्कूल जा रहे हैं। मिस्टर ओलिवर रिटर्न टू हिज टेंट इन अ हफ। इन हफ कहने का मतलब क्या होता है, गुस्सा में, देखो ना, एंग्रीली, इन हफ मीन्स एंग्रीली। अब मिस्टर ओलिवर गुस्सा होते हुए वापस अपने टेंट में चले जाते हैं। बट आई रिलेंटेड, रिलेंटेड कहने का मतलब होता है अग्रीड टू डू समथिंग दैट ही हैड रिफ्यूज टू डू अर्लियर। सपोज करो कि आप कुछ काम करना चाहते हो लेकिन कोई आपको वो काम करने नहीं देता है, उस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उस इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वही इंसान थोड़ा सा लिबरल हो जाता है और वो काम आपको करने देता है। वही बात यहाँ बताया गया। बट आई रिलेंटेड एंड मेड हिम अ ग्रैंड ऑमलेट। लेकिन मैंने अपने सर को मनवा लिया और मैंने उनके लिए बहुत ही बड़ा ऑमलेट बनाया, गार्निशिंग इट विद डैंडेलियन लीव्स एंड अ चिली। और उस ऑमलेट को मैंने डैंडेलियन लीव्स के साथ, डैंडेलियन एक पेड़ होता है, एक ट्री होता है, और उसके पत्तों के साथ और चिली के साथ, मिर्च के साथ मैंने उनके ऑमलेट को गार्निश किया, उसे डेकोरेट किया। ठीक है, गार्निश कहने का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना। नेवर हैड सच एन ऑमलेट बिफोर, मिस्टर ओलिवर सेड। मिस्टर ओलिवर ने क्या कहा कि अरे रस्किन बॉन्ड, अरे बॉन्ड, मैंने तो इस तरह का ऑमलेट कभी भी इससे पहले नहीं खाया था। वुड यू लाइक अनदर सर। तभी यहाँ पे हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड कहते हैं सर क्या आपको एक और ऑमलेट चाहिए। टुमारो बॉन्ड, टुमारो, विल ब्रेकफास्ट अर्ली टुमारो। मिस्टर ओलिवर कहते हैं नहीं नहीं बॉन्ड, टुमारो, कल बनाना मेरे लिए, और कल हम लोग थोड़ा सा जल्दी क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता थोड़ा सा जल्दी करेंगे। बट वी हैड टू ब्रेक अप आवर कैंप इन द अर्ली आवर्स ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमें अगली सुबह, अर्ली मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग के एकदम शुरुआती आवर्स में ही अपने कैंप को तोड़ना पड़ा, अपने कैंप को ब्रेक अप करना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा। अ बेयर हैड वैंडर्ड इनटू आवर कैंप, क्योंकि एक भालू भटकते हुए हमारे कैंप में घुस आया था। एंटर्ड द टेंट, टेंट में घुस गया था। वेयर आवर स्टोर्स वेयर केप्ट, जहाँ पे हमारे सभी सामान रखे गए थे, राशन के सामान रखे गए थे। एंड क्रिएटेड हैवक विद ऑल आवर प्रोविजंस, और जितने भी हमारे फूड सप्लाईज़ के सामान रखे गए थे वहाँ पे उसने आतंक मचा दी, सभी को बर्बाद कर दिया। इवन रोलिंग आवर बिगेस्ट डेगची डाउन द हिल साइड, यहाँ तक कि हमारे पास जो सबसे बड़ा जो डेगची था उसे भी उसने पहाड़ी की तरफ लुढ़का दिया, गिरा दिया। इन द कन्फ्यूज़न एंड अप्रूवर, और उसी कन्फ्यूज़न और उसी अप्रूवर कहने का मतलब है स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज़न, यूजुअली विद पीपल शाउटिंग। अब क्योंकि भालू घुस आया था, सभी लोग कन्फ्यूज़ थे, सभी लोग चिल्ला रहे थे, भगदड़ सी मची हुई थी। इन द कन्फ्यूज़न एंड अप्रूवर दैट फॉलोड द बेयर इंटर्ड मिस्टर ओलिवर्स टेंट, और इसी कन्फ्यूज़न में वो जो बेयर था, वो जो भालू था, वो हमारे सर मिस्टर ओलिवर के टेंट में घुस गया था। लेकिन यहाँ बताया गया इस ब्रैकेट में, आवर स्काउट मास्टर वॉज ऑलरेडी आउटसाइड। मिस्टर ओलिवर जो हमारे स्काउट मास्टर थे वो पहले ही उस टेंट से बाहर निकल गए थे, लकीली, एंड केम आउट इंटैंगल्ड इन हिज ड्रेसिंग गाउन। और जैसे ही वो भालू उनके टेंट में घुसता है तो उनके ड्रेसिंग गाउन में वो फंस जाता है। इंटेंगलमेंट्स हो जाता है, फंस जाना, कॉट अप। वो भालू क्या होता है, उनके गाउन में फंस जाता है और गाउन में फंसे हुए बाहर निकलता है। देन इट मेड ऑफ टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और फिर उसके बाद वो भालू उसी गाउन में लिपटा हुआ होता है, उलझा हुआ होता है, और फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है, जंगल की तरफ भाग जाता है। अ कॉमिकल साइट इन इट्स बोरोड क्लॉथ्स, और जो कपड़े उसने उधार लिए थे हमारे सर से, मिस्टर ओलिवर से, उसमें वो जो भालू था और वो भागने का जो दृश्य था वो काफ़ी मजाकिया और काफ़ी फ़नी लग रहा था।
एंड दो वी वर अ ट्रूप ऑफ ब्रेव लिटिल स्काउट्स, और हालांकि हम लोग जो थे वो काफ़ी ब्रेव थे, काफ़ी बहादुर थे, हमारा जो स्काउट का जो दल था वो काफ़ी ब्रेव था। वी थॉट इट बेटर टू लेट द बेयर कीप इट्स गाउन, फिर भी हमने सोचा कि हम लोग चलो रहने देते हैं उस भालू को कि वो गाउन ले करके जाए, हमने उससे वो गाउन लेने की कोशिश नहीं की। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है, और इस चैप्टर के राइटर कौन थे? रस्किन बॉन्ड। मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा, ये रहा वो पिक्चर, ये रहे इन सभी के टेंट्स, और ये रहा हमारा बेयर जो कि इनके टेंट में घुस आया था और मिस्टर ओलिवर का गाउन लेकर ये भाग गया। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमारे ऑथर के बारे में, इसे भी जान लेते हैं। Ruskin Bond is one of India's best loved storytellers. He has spent most of his life in Dehradun and loves writing about the hills, his childhood, and the different animals he has known. Some of his most popular works are The Room on the Roof and Our Trees Still Grow in Tehra. Now he lives in Landor, Missouri. So this was a brief introduction of our author Ruskin Bond, or you can say the short sketch of our author Ruskin Bond. तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।